नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं जावली ग्राम में और आज हम हैं मदन भैया के, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं लोनी विधानसभा से। तो उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं और जानते हैं आरएलडी के कार्यकर्ताओं से कि चुनाव में कितनी मेहनत हो रही है, कहाँ चुनाव खड़ा हुआ है और लोनी में किस मुद्दों को लेकर आरएलडी मेहनत कर रही है। तो आपका नाम सर? अशोक कुमार जी। तो आप आरएलडी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, आरएलडी के कार्यकर्ता हैं और हम जी जान से लगे हुए हैं। डोर टू डोर अपना प्रचार कर रहे हैं विधायक जी का। और हमारे मुद्दे जो हैं महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों के प्रति सरकार का रवैया इतना ख़राब रहा। 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उनके कोई पूछने वाला नहीं रहा। बीजेपी सरकार ने उनको आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उन पर इल्ज़ाम लगाए गए। 13 महीने तक 700 किसान शहीद हो गए। किसी बीजेपी के लीडर ने, एमपी ने, किसी एमएलए ने, किसी ने उनका पता नहीं लिया और बुरे बुरे टोन उन पर कसते रहे। तो हम सब लोग जो हैं इस भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिता के संसद वहाँ विधानसभा में भेजेंगे। लखनऊ भेजेंगे? हाँ, लखनऊ भेजेंगे उनको सबको। और इनके पूरे बीजेपी के विधायक को यहाँ से हराने का काम करेंगे जी। पिछली बार यहाँ पे जीते थे नंद किशोर जी गुर्जर, जो उनका पूरा नाम है। हाँ जी। तो वो यहाँ के विधायक जीते थे भाजपा से। तो आपको 5 साल उनका क्या क्या लगा काम? उन्होंने लूट खसोट के सिवा यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया। हमारे क्षेत्र में, लोनी क्षेत्र के पब्लिक जो है त्राही त्राही मची हुई है। हर आदमी परेशान है उससे। उसने अपनी गुंडागर्दी, लूट खसोट के अलावा कोई विकास कार्य लोनी क्षेत्र में नहीं किया। आपका नाम सर? कालू जी। आप यहीं के लोनी के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो ये सवाल है कि जनता आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को क्यों चुने? उस सरकार से हम बहुत तंग आ गए। काम कोई ठीक नहीं किए, इसलिए हम जो है गठबंधन की ही सरकार बनाएंगे अब की बार। हाँ। और किन मुद्दों को लेके आप जनता के आगे जा रहे हैं? उन्होंने जो किसानों की खेल ये करा है वो बहुत गलत करा। इतने दिन बैठे रहे, उनकी कोई ना सुनाई करी, ना कोई बात हुई। इलेक्शन आ गया, ये बाके मारे में पूछन ताछन आने लगे। जरूरत में तो आगे जब से बने बैठे थे, जब तक तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं। और भाई नंद किशोर ने तो इतना बुरा कर दिया है, इतना बुरा कोई आदमी नहीं सोच सकता। जी। क्या बुरा करा उन्होंने सर? पब्लिक में इधर की लूट, इधर किसी को मर्डर, किसी का फलाना, झूठे सच्चे मुकदमों में सब भाई आपस में फंसा के बहुत व्यवहार। किन पे लगाया उन्होंने झूठा मुकदमा? जो योगेश धामा जी हैं, वो मनोज धामा जी, वे बिल्कुल झूठे केस में फंसाए जा रहे। जो लोनी से वो चेयरमैन है, उनकी वाइफ। हाँ, उनकी वाइफ। इस बार तो वो भी मैदान में उतरी हुई है। मैदान में उतरी है। हम उन्हें भी जो है ना इधर ही समर्थन में रखेंगे। क्यों? आरएलडी की तरफ। आरएलडी की तरफ, गठबंधन की तरफ। जी। और अच्छा, यहाँ पे जातीय समीकरण क्या है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव का हर नेता अपनी जाति का नेता है और ये चुनाव जो है जातिवाद पे पहुंच चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि लोनी में क्या क्या समीकरण बनने हैं? जी। हमारे विधायक जी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, समाजवाद और भाईचारा बना के रखते हैं। पहले भी ये 4 बार विधायक रहे, सब समाज को जोड़ के अपने साथ रखते हैं, सबके काम आते हैं। तो यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है कोई वो नहीं है, सब भाईचारा को महत्व दिया जाएगा और भाईचारे से ही इनको विजयी बनाया जाएगा, बहुत अच्छी वोटों से जिताया जाएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद कसाना।
उन्होंने बोला जैसे कि अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, तो एक तरफ तो गठबंधन की वहाँ पे जो टोपी है, उस टोपी पे एक तरफ गठबंधन का लिखा है, तो एक तरफ लिखा हुआ है भाईचारा जिंदाबाद। तो क्या लगता है कि भाईचारा जिंदाबाद हो पाएगा इस बार, कि वो खाई बनी रहेगी? बिल्कुल भाईचारा हो पाएगा, किसी तरह की कोई दीवार नहीं है। इन्होंने जो बीजेपी वालों ने जो हिंदू मुस्लिम करके जो दीवार लगाई है, उस दीवार को ख़त्म किया जाएगा लोनी विधानसभा में। जी। और कैसे ख़त्म होगा ये? केवल भाईचारा, जब हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से पहले भी एकजुट रहते थे और अब भी एकजुट रहेंगे, आगे बोल के आगे भी रहेंगे। अच्छा, और विकास के क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोनी में, जो लोनी की जनता को बीते 5 सालों में नहीं मिला है, जो आपका गठबंधन या जो अगर मनोज भैया बनते हैं, मदन भैया बनते हैं अगर विधायक, तो क्या क्या देंगे वो लोनी को? लोनी को सबसे पहले जो ये जो माहौल जो लोनी को इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम में बांट रखा, सबसे पहले तो उसमें एकजुटता बनाई जाएगी। जो लोनी नगर पालिका से बीजेपी वालों ने, नंद किशोर ने 10 लाख रुपया महीने का कमीशन वो बांध रखा है। हड्डी मिलों से वो कमीशन बांध रखा है, वो सब ख़त्म किया जाएगा। और जो प्लॉटों पे कब्जे हो रहे हैं उनके, वो बंद किए जाएंगे और सबको एक समान देख के उसके रोडों के विकास भी होगा, लाइट का विकास होगा। पहले भी तरह हुए थे और अब भी होंगे, आगे भी होंगे। और आप पे आते हैं, आपका नाम सर? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार। तो आप करते क्या हैं? कारोबार है अपना। कारोबार। आप लोनी के रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या अहम मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? ये मुद्दे तो यही हैं, भैया जी को पब्लिक चाह रही है। जो नंद किशोर ने उल्टा सीधा बोला है, भैया के ऊपर भी कहा है, तो पब्लिक सारी नाराज़ है भैया के फेवर में ही। क्या बयानबाजियाँ थी वो? यही कि बजरंग और ये जो है अली बाहुबली, तो पब्लिक को ये चीज़ इतनी बुरी लगी है कि वह हमारे नेता को और हमारे विधायक को इन्होंने ऐसा कहा है। वो विधायक रह के इतने काम नहीं कर सका जितने भैया जी ने अब भी कराए हैं, और हमेशा सबके लिए तैयार रहते हैं। गरीब आदमियों के लिए हर वक्त रात को 1 बजे भी आ जाएगा, उसकी भी बात बैठ के सुनते हैं। और नाश्ता पानी खाना का टाइम है, खाना खा के जाएगा। कोई आदमी यहाँ से खाली नहीं जाता, ना कोई निराश है विधायक जी से। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, नंद किशोर जी की बयानबाजी की, तो ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में है, तो राजनीति में तो सभी बयानबाजियां करते हैं। ऐसी गंदी किसी ने आज तक करी हो तो बताओ। भाई वो ये कह रहे हैं कि चिकन की यहाँ बिल्कुल बिकेगा नहीं, तो ऐसा तो कहीं आज तक हुआ नहीं। अब से पहले विधायक जी भैया भी रहे हैं और लोग भी रहे हैं, किसी ने इतना गंदा काम नहीं करा जितना इसने। ये ऐसा लगते ही नहीं कि जैसे कि विधायक बोल रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कोई झोला छाप या गली का कोई गुंडा छोटा मोटा वो बात कर रहा हो। ये ऐसा नहीं लगता कि विधायक बोल रहा हो। हाँ जी। आपका नाम सर? मेरा रहने दो, मेरा रहने दो। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र। जाओ मुझे पकड़ा दो चाहे। नहीं आप क्वेश्चन पूछोगे या जो मुद्दे आप पूछ रहे हो हमारे सब कार्यकर्ताओं से, हम उसी पे बोल दें 2 मिनट, और क्या बात है? या आप बोल दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, आप तरफ से पूछना चाहो तो आप पूछो ना। कि गन्ना किसानों को लेकर बहुत बात होती है और बोला जाता है कि गन्ना किसान का भुगतान हमेशा समय पे कभी भी नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो मायावती जी की रही हो, चाहे योगी जी की रही हो, किसी की भी रही हो। तो इस बार अगर सरकार बनती है आपकी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है, और बड़े बड़े जाट नेता, बोल लीजिए वो जाट नेता किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर सरकार बनती है आपके गठबंधन की, तो गन्ना किसानों का भुगतान पूरा हो पाएगा? देखो, पहले तो जाट नेता और गुर्जर नेता की बात नहीं है, ये किसानों की बात है। किसानों का जो है, किसान सर हर आदमी, हर बड़ा नेता अपने आप को इसी तरीके से नामांकित करता है। अब मेरी सुनिए, गन्ने की अगर इससे सरकार बनती है गठबंधन की, तो गन्ने का भुगतान समय पर होगा, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हर किसान को पता है बात का, समय भुगतान करेगी ये जो सरकार बनेगी तो। और दूसरी बात है, लौनी का जो चल रहा चुनाव, ये लौनी के चुनाव के 3 मामले हैं। पहला था विकास है, इस टाइम में बीजेपी में कोई विकास नहीं है। लौनी में जाकर के देख सकते हो, पानी भरे पड़े हैं, गड्ढे
बंधे हुए पड़े हैं। दूसरी बात है सांप्रदायिक सौहार्द की। अब जो एमएलए फिलहाल वर्तमान में जो है नंदकिशोर गुर्जर, उसने जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, यानी कि गंगा जमुना के बीच की जो तहजीब थी उसने उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। हम दूसरा हमारा ये मेन वो है, कभी भी हम लौनी में ऐसे ना कभी दंगे हुए ना हमने होने देंगे इस सरकार गठबंधन की बनने के बाद। यानी कि मदन भैया यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो जीत के जाएंगे इस गठबंधन के, तो बिल्कुल सांप्रदायिकता कोई नाम, मतलब ये बिल्कुल एक सब समन्वय की नीति रहेगी, कोई भेदभाव ही नहीं है हिंदू मुस्लिम में। तीसरी बात ये है जो मामला आ रहा है कि जैसे कर रहे हैं हाय हुड़दंगे जो मचा रहे हैं अकबई उसके मदन के जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो गलत हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। सारे किसान के लड़के हैं, मजदूर के लड़के हैं, कोई पूंजीपति के नहीं है। यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी मदन के साथ लगे हुए हैं, वो बेचारे बदमाशी से तक कोसों दूर हैं। वो भले लोग फंसाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इसको जो है जो जितने झूठे मुकदमे लगाए गए वापस कराए जाएंगे सरकार अगर गठबंधन की बनती है तो। जावली गांव कुछ दिनों पहले चर्चा में आया जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था और जावली गांव में ये पोस्टर लगवा दिया गया कि नंदकिशोर का आना मना है। तो ये क्या घटना हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई? देखो ये किसी गांव को विशेष कहना नहीं, ये तो किसानों के जो हित में नहीं रहे लोग। बंतला गांव में भी लगा था, बंतला गांव में भी लगा है, बंतला के गांव भी जहाँ भी जो भी लगा है वो तो इसलिए जो किसानों के हित में नहीं है, उनके आने पर प्रतिबंधी कोई भी है, वो व्यक्ति विशेष नहीं, हर नेता जो किसान के विरोध में है उसके खिलाफ लगाए हुए हैं। नहीं तो उनकी उस टाइम बयानबाजी थी, तो क्या बयानबाजियाँ थी वो? उनकी बयानबाजी ये थी कि वो जो है किसान आंदोलन को दबाना चाहते थे अपने बाहुबली के प्रयोग से या अपने किसी प्रयोग के द्वारा, वो तो वो जानते हैं लोग। लेकिन किसानों का तो मेन ये है कि भाई वो किसानों के जो हित में नहीं है हम उसका बहिष्कार करते हैं। अच्छा, क्या क्या किसान की मांग है? किसानों की मांग थी जो कानून बनाए गए वे वापस किए जाएं, क्योंकि उनसे पूंजीपतियों का फ़ायदा था, किसान का कोई भी फ़ायदा नहीं था। वो तीनों के तीनों बिल जो थे इसलिए मोदी सरकार ने वापस ले लिए। नहीं, मेरा सवाल था सर कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों की क्या क्या मांग है जो इस सरकार से आप चाहते हैं कि पूरा हो? जैसा आपने पहले क्वेश्चन किया, गन्ना का भुगतान समय पर नहीं हो रहा, किसान को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, तो यही सारे मुद्दे हैं। और क्या है, किसान की मेहनत नहीं मिल पा रही। ये सारे सरकार का जो हमारी सरकार बनती है गठबंधन की, तो इन बातों पे फोकस रखा, ध्यान रखा जाएगा। यही मुद्दे हैं बस किसानों के। लोनी के और कौन से अहम मुद्दे हैं? लौनी के विकास का मुद्दा तो अहम हो गया, सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा है, ये तीन ही मुद्दे हैं विकास का, और कोई खास मुद्दा है नहीं है। बस सबसे बड़ा सांप्रदायिकता, हम ये भेदभाव नहीं रहेगा हिंदू मुस्लिम का, ये दीवार बना दी जाएगा चाहे का विकास रह जाएगा, फिर तो हम जो कलह में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ शांति से, लौनी हमेशा शांति का केंद्र रहा है। अभी भी भाजपा के बहुत बड़े नेता ये कह रहे हैं इस बात को कि ये चुनाव है 80 बनाओ 20। अब भाजपा के नेता तो वो जाने, हम तो ये कह रहे हैं कि वो शायद अपने को ये सोचते हो कि हम 20 में 80 पे हम लोग जीत के जा रहे हैं। ये तो वे पता नहीं वो क्या कहते हैं, पर हम तो ये हमें तो अपने दिखाई दे रहा, क्योंकि हम लोग विकास पे, सांप्रदायिक पे, इन बातों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो हमें तो अपना दिखाई दे रहा कि हमारा कैंडिडेट जो बड़ा ईमानदार है, जनता के बीच में रहता है, कभी ये नहीं जनता से छोड़ के गया हो, बिना विधायक रहते हुए 10 साल उसने हर एक की सुनी है, किसानों का साथ दिया, मजदूर का साथ दिया, कहीं भी कोई बात हुई किसी के सुख दुख में खड़ा रहा, भला कैंडिडेट है। आपका नाम? यहाँ पे आ जाए। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश सैनिक। आप फौज में थे कि आपका सरनेम है? जी हाँ, सैम मैं फौज में था। तो इस सरकार पे बोला जाता है कि ये सरकार ने फौज के लोगों के लिए बहुत काम करा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, फौज की बात अलग है, यहाँ देहात है और इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, फौज में नहीं हो रहा है इलेक्शन। इलेक्शन की बात ये है कि ये सरकार उसको मुद्दा बनाती है, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया। नहीं, उसको मुद्दा नहीं, सरकार तो क्या क्या बताती है। सरकार बोलती है कि हमने एयरपोर्ट बनवा दिए, हमने हाईवे निकलवा दिए। क्या हाईवे पे ये गरीब आदमी चढ़ेगा? जिसके पास साइकिल भी नहीं है, क्या ये एयरपोर्ट में बैठेगा? गरीबों के लिए क्या किया सरकार, ये बताए। गरीबों के लिए क्या किया? जो आदमी अपनी रोजी रोटी खा रहा है उसके लिए इन्होंने महंगाई बढ़ाई, गरीबों का रोजगार छीन लिया। इसी के ज़माने में इतना पलायन हुआ जब पिछली बार बीमारी आई थी देश में, बीजेपी का टाइम था। कम से कम लाखों लोग पलायन करके यहाँ से चले गए, पैदल गए हैं यहाँ से लेकर बिहार तक।
मतलब लाखों लोग, इन्होंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये केवल रईस आदमियों की पार्टी है, बढ़ियाओं की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। पूरा देश इन्होंने बेच कर, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, और क्या क्या बेचेंगे। आपने पलायन की बात करी सर, और पलायन पे एक सवाल है जो भाजपा हमेशा बोलती है, इस गठबंधन पे भी तंज कसती है, हमला करती है जी। कि अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी की गठबंधन बन अगर सरकार आ जाती है तो फिर दोबारा जाटलैंड हो, और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो कैराना में फिर से पलायन शुरू हो जाएगा। नहीं, ये कोई गलत न्यूज़ है, कोई प्लान नहीं होगा। ये अभी कैराना में इन्होंने सांप्रदायिक बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन कैराना की सीट 101% समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक खाई बढ़ गई थी जाट समुदाय में और मुस्लिम समुदाय में, तो इस गठबंधन से आपको लगता है कि वो खाई कम हो जाएगी? ये कोई खाई नहीं थी, एक अफवाह थी। अफवाह थी, खाई कोई नहीं है। मुसलमान, गुजर, जाट सब एक हैं। लेकिन बीजेपी ने इनको बांटने की कोशिश की है कि मुसलमान, हिंदू, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। जातिवाद में आदमियों को बांटने की कोशिश की है। और रही हमारे विधायक जी की बात, हमारे विधायक जी मदन भैया जी सन 90 से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 89 से। पहला चुनाव इन्होंने 89 में लड़ा था, और उसके बाद आज तक ये विधायक हैं, न रहते हुए भी विधायक हैं। क्यों? अगर विधायक नहीं भी है ना, ये जनता के लिए फिर भी ये विधायक हैं। इन्होंने आधी रात भी इनके दरवाजे पे कोई आ गया तो उसका काम किया। 10 साल अभी विधायक नहीं थे, इन्होंने जनता की सेवा 10 साल लगातार की है। पूरा इलाका जानता है, जनता जानती है, और पूरा इलाका जो इनका क्षेत्र है, एक एक वोट इनकी है, मदन भैया जी की है। इनको भारी बहुमत से जिता के और हम विधानसभा भेजेंगे। धन्यवाद जी। आपका नाम सर? सुरेश चंद्र अत्री। क्या अहम मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव 2022 के? भाई अहम मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सारे भाई ने बता दिए। मुद्दे आपके लिए? हमारे लिए मुद्दे जो हैं सब विधायक जी निपटाएंगे उन्हें। आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप विधायक साहब के साथ मेहनत कर रहे हैं, आप पीछे उनके कदम से कदम मिला के बात चल रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि जी इन प्रत्याशी मदन भैया में कुछ बात है, तो आपको क्या वो खास बात लगती है? बात तो बहुत सारी खास हैं जी। क्षेत्र में। जितनी व्यवस्था हो रही है बहुत सारी हो रही हैं, वो सब दिमाग में है विधायक जी के में। और विधायक जी बार बार कई बार कह भी चुके हैं कि इनको हम सुधारेंगे। तो इसलिए विधायक जी इतना ज़रूरी है, आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस समुदाय से आते हैं मदन भैया? गुजर जाति से आते हैं मदन भैया। कितना वोट है यहाँ पे गुजरों का? वोट तो लगभग सभी के बराबर हैं। गुजरों के वोट कसाना बैसले भी हैं, मावी भी हैं, और भी कई गोत्र हैं, बाकी जाट भी हैं। सभी जातियों के वोट हैं, और लगभग सभी जातियों में सबको वोट आ रहा है। अच्छा। विकास के क्या क्या कार्य हैं जो लोनी को मिलेंगे अगर विधायक साहब बनते हैं? विकास तो आप भी देख लो, सब जितनी भी कॉलोनी हैं, अब दोबारा चुने जाते हैं, कॉलोनियों में इतना बुरा हाल है कि आप निकल नहीं सकते। जरा सी बूंद पड़ने के बाद गड्ढे हो रहे हैं, कीचड़ हो रही हैं, बुरा हाल हो रहा है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो विधायक जी की नज़र में हैं सारे, और विधायक जी ने करेंगे भी। आपको विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है, बहुत पक्का विश्वास। विधायक जी पे विश्वास है या जैन जी पे विश्वास है या अखिलेश यादव पे विश्वास से है? हमारा विधायक से मतलब है नहीं, अगर ये हमें विधायक जी पर विधायक बनते हैं तो जैन जी की जोड़ी में विधायक कराएंगे उनसे। विधायक विधायक जी हमारे बहुत शक्तिशाली विधायक हैं, वो किसी से भी काम करा लेते हैं। अच्छा, आप जैन जी से कभी मिले हैं? मिला हूँ, मैं उनके पिताजी से मिला हूँ। कैसे नेता लगते हैं आपको जैन जी? ठीक है, नेता बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, कुछ अपने दादाजी और पापा जी ऐसी क्वालिटी है उनमें? क्वालिटी क्यों नहीं होगी भाई, खून वही है तो क्वालिटी चली आ रही है। क्वालिटी कहाँ चली जाएगी? क्वालिटी तो रहनी है। नहीं, अब यंग है, युवा नेता है, तो आपको युवा नेता में कुछ तो अलग लगता होगा
चौधरी साहब से या नहीं कुछ अलग लगता होगा चौधरी साहब से या अजीत जी देखो से? अलग तो जो पीछे से गुण चले आ रहे हैं वो हैं, फिर इन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है, कुछ गुण अपने आप भी अर्जित किए हैं, समाज को देखते आ रहे हैं, अपने दादा के समय से देखते आ रहे हैं, तो सारा तजुर्बा है उनके पास। और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे नेता लगते हैं आपको? भाई मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, और किसी नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं किसी से। आप लड़ रहे हैं उनके खिलाफ? नहीं, हमें विधायक से मतलब है, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कैसा है, कौन क्या है, क्या हमें नहीं मतलब किसी से। जी आपका नाम? आपका नाम? देवेंद्र मुखिया। आपका सरनेम है मुखिया? हाँ जी, हाँ आपको कैसे लगता है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी अपनी जगह सही है जी। हाँ, उन्होंने अपने उनकी कोई ऐसी खिलाफत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। बाकी हमारे तो सरकार जो है मदन भैया है। हाँ जी। नहीं, मदन भैया चुने जाएंगे तो आरएलडी के खाते में और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक सीट आ जाएगी। एक सीट आएगी तो भाई मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है या वो सीढ़ी है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो उसी को लेके और कोई ना कोई आपके ही गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री बनेगा और फिर वो कुछ कार्य भी करेगा। तो ऐसे ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका कुछ कार्य आपको अच्छा बुरा, कोई भी एक अच्छा कोई एक बुरा? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते। अपनी जगह जो उनके कार्य थे उन जो अपने देखो जो हैं उन अपने सही करें, उनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने प्रतिनिधि हमारे यहाँ बीच में भेजे नंदकिशोर गुर्जर जी, वो हमारे जो है क्षेत्र के हिसाब से ठीक उन्होंने कोई कार्य नहीं किए अच्छा जो होने चाहिए। और ना समाज से कोई इतनी लगा, मतलब समाज के तरीके, समाज में भी उन्होंने काम जो करना चाहिए वो नहीं किए। जो प्रतिनिधि का अधिकार है, जो हमारे समाज ने उसको चुन के बनाया था, उन्होंने कोई सही तरीके से कार्य नहीं किए। इसी वजह से आज उनकी खिलाफत है हर जगह, समाज में हर जगह। जी, तो उन्होंने बोला कि मैं बोलूँगा नहीं। ठीक, आपको बोलना है? नहीं अच्छा, तो चार यहाँ पे अगर मान के चलिए तो मान के भाजपा से नंदकिशोर जी हैं और आरएलडी और समाजवादी पार्टी से मदन भैया हैं, बीएसपी से हैं चौधरी हाजी अकील, और एक प्रत्याशी हैं जो इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं रंजीता धामा। तो इन चारों में से आपको किसका जोर लग रहा है ज़्यादा? नहीं, हमारा तो भैया मदन भैया जी का ही जोर है। आप उनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, जगह जगह जा रहे हैं, वर्ग से वर्ग जो हर आदमी से मिल रहे हैं। तो जोर जो है आज की डेट में आपको हमसे ज़्यादा खैर आपको पता है कि आज हाँ सर्वे में भी दिखाया जा रहा है, सर्वे में दिखाया जा रहा है कि जीत रहे हैं सीट। हाँ, आरएलडी जो है ये जो अपने हमारी जो गठबंधन सरकार है बनने जा रही है, देखो बढ़िया रहेगा। वो विधायक जी का ही मामला है हमारे यहाँ से, मदन भैया जी का ही। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ और गठबंधन में 29 सीटें मिली हैं आरएलडी को। आपको लगता है ज़्यादा हैं कम हैं? नहीं, अपनी जगह जो तो उनका अपना गठबंधन है। टोटल पार्टी से फैसला नहीं, मतलब कुछ कैंडिडेट उनके लड़ाए जाएंगे ना। आरएलडी के तो 29 सीटें हैं ना, माफ़ी है 36 जी। तो 36 सीटें, तो देखो पार्टी का अपना वो है, उसका उसमें हमारा आपको उसमें क्या कह सकते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव होता है, 265 सीटों पे आरएलडी चुनाव लड़ती है और एक सीट जीतती है। इस बार आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ पाएंगी आरएलडी गठबंधन की? आप कहते पूरी सीट आएंगी जी, काफ़ी जोर है। हाँ जी, पूरी आएंगी। हाँ जी, ठीक, आप पे आते हैं। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? रामपत। आप लोनी के रहने वाले हैं? यही के जावली के। जावली के रहने वाले? हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि पूरी गठबंधन की सीटें आएंगी 36? हाँ, पूरी आएंगी जी। अब क्यों आएंगी? हमारे विधायक है इसलिए आएंगी। नहीं, तो आप मान के चले, आप तो अभी मदन भैया के साथ लगे हुए हैं ना। नहीं, 36 कैसे आ जाएंगे? आपको कुछ आंकड़ा तो लग रहा होगा, कुछ समीकरण लग रहे होंगे, कुछ चुनावी मुद्दे होंगे। जो वजह से उसकी पार्टी से है, जयंत की पार्टी है, जो जयंत की पार्टी के वही विधायक वही है, तो ये तो सारी आनी है। तो आपको लग रहा है कि जयंत जी दोबारा आरएलडी उठ पाएगी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि आरएलडी जो पार्टी है बीते 2-3 चुनाव में
कुछ अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा, फिर पार्टी की लीडरशिप पे ही सवाल उठने लग गए कि ये पार्टी जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि 2-3 चुनाव लगातार इन्हें इस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और फिर एक दुर्घटना हो जाती है, जी अजीत जी नहीं रहते हैं तो फिर और ज़्यादा जैन जी पर दबाव बन जाता है और ज़्यादा सवाल जवाब होने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी दोबारा उभर पाएगी इस चुनाव? जी, हाँ दोबारा उभरेगी अब के, अच्छी तरह उभरेगी। अच्छी तरह उभरेगी। हाँ जी। किन कारणों वर्ष, क्या कारण होंगे वो? कारण तो यही है, अपने आदमी है, ये जो पार्टी है ये अपने ही है, जाट है गुज्जर है सब अपने ही है। अच्छा। और गठबंधन की जब सरकार बनती है तो क्या आपके लिए अहम मुद्दे रहेंगे? आप चाहते होंगे कुछ विकास हो, ये विकास हो? विकास होगा क्षेत्र का, और क्या। जी, क्या कह रहे हैं आप? नाम आपका? कपिल जी। अब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। जी, क्या कह रहे थे आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक। आपकी अगर गठबंधन की सरकार आती है तो क्या विकास के कार्य होंगे जो होने चाहिए? सबसे पहले तो जो नंद किशोर द्वारा वर्तमान विधायक है, जितने काम रुके हुए हैं सबसे पहले तो वो कराए जाएंगे। क्या क्या काम रुके हुए हैं? उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, लिस्ट इतनी बड़ी है कि 3-4 दिन लग जाएंगे बताने में। तो इसलिए जो भी कार्य रुका हुआ है और जो लौनी के लिए हम विकास कर सकते हैं उससे अलग वो सब करा जाएगा। चल 2-3 अहम विकास के कार्य जो लोनी में रुके पड़े हैं वो बताइए। जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब में जल भराव चला हुआ है, कहीं भी नालियाँ नहीं है, कहीं से पानी नहीं निकल सकता है। तो सीवेज आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो ये कार्य कराया जाएगा। बाकी उसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मेन फोकस में लेकर सबसे पहले यही कार्य कराए जाएंगे जिससे कि लौनी की जनता परेशान ना हो। एक आरएलडी बोला जाता जी, एक आरएलडी के लिए बोला जाता है कि किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन में आरएलडी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी उसमें भाग लिया और फिर किसानों का मुद्दा है। तो क्या किसानों की मांग होगी जो आपकी सरकार अगर बनती है तो पूरी करेगी? सबसे पहले तो ये सिर्फ आरएलडी का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मामला है। किसानों की जो भी मांग हैं, जो जायज़ मांगे हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। उनकी कोई भी ऐसी नाजायज़ मांग नहीं है जो सरकार उन्हें ना दे। तो नहीं, मतलब क्या मांगे हैं जो आप किसानों की पूरी करेंगे? भाई किसानों का जितना भी उनका कार्य होता है उसकी उनको पैसे बढ़ के मिलें, डायरेक्ट उनके हर गोदाम में, हर मार्केट में, हर मंडी में वो डायरेक्ट बात करें। बिचौलिया की जितने भी लोग बीच के होते सबको हटाया जाए जिससे कि उन्हें मुनाफा हो सके। जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्रय केंद्र बने हैं हर ज़िले में या कहीं ग्राम में, तो यहाँ पे कोई आसपास लोनी में क्रय केंद्र है? बहुत कम, ना के बराबर। ना के बराबर क्रय केंद्र वो किसानों के लिए बनाए गए थे कि छोटे किसान वहाँ पे अपनी फसल बेच सकें। जब सरकार ने किसान की बात सुनी ही नहीं है तो उनके लिए बनाए कहाँ हैं? ये तो सब नाटकबाजी है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मैंने किसान हित के लिए 3 कानून लाया था और देश हित के लिए वापस ले लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, उनका डिसीजन गलत है? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति हैं और वो कोई भी बात रखेंगे या कहेंगे या बताएंगे या कराएंगे वो देश हित के लिए ही कराएंगे। लेकिन उनके नीचे लौनी विधानसभा जैसे जो विधायक उनके हैं वो उनको गड्ढे में गिरने का काम कर रहे हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बड़े जाट नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक के बाद एक बयान देते हैं कि जैन जी अच्छे आदमी हैं पर गलत गठबंधन में हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ जाट ही क्यों, वोट तो सबकी है, सबको एक समान लेके चलो तो सरकार। अगर सिर्फ एक समुदाय को लेके चलोगे सरकार नहीं, वो घोटाले शुरू हो जाएंगे उसमें, फिर वहाँ लीडर बना दिए जाएंगे, वो सिर्फ देश का नुकसान करेंगे। या तो सब एक समान हो या सरकार ऐसी हो ही ना। ठीक, आपका क्या कहना था? कुछ नहीं, ठीक जी। अच्छा, माफ़ करिएगा, देखा नहीं। आपका नाम? मैं राजकुमार फौजी, मैं आर्मी में था और जो नरेंद्र मोदी के फैसले वो गलत थे वो फैसले नरेंद्र मोदी जी के? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? क्योंकि हम
आर्मी के होते हुए हमने वो इब्ताएं ली हैं। ये और बोल रहे थे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पैरा मिलिट्री की पेंशन ओप कर दी थी। हाँ, तो वो जो एक आर्मी के पैरा मिलिट्री के आदमी है वो इसके लिए अड़ रहे हैं ना, ये तो नहीं है। जब इनकी पेंशन हो सकती है तो वो PSF, CRP, ITBP, SSB तो इनकी नहीं हो सकती पेंशन। हाँ जी, आप OROP की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ जी जी। हाँ, तो वो पेंशन होनी चाहिए। चाहिए। हाँ ठीक। आप यहीं के रहने वाले हैं, लोनी के? हाँ हाँ जी, मैं तो आज वो उनका हूँ। और ये क्षेत्र में विधायक जी ने विधायक ना होते हुए भी इन्होंने गरीबों का काम किया। गरीबों का काम किया। हाँ जी। तो फौजी आदमी होने के आते हम इनसे इसलिए उड़े कि हमारी आवाज़ को सुनते हैं कि केंद्र की सरकार एक जो बॉर्डर पे है तो वो उसकी पेंशन है ही नहीं उसकी। ठीक। क्यों नहीं आइए भाई बताओ, पेंशन तो होना जरूरी है ना जी। जी, पेंशन होना जी। एक ना जो मैं CRP के अर्गे वहाँ ITB के अन्य हैं, PSF के अन्य, तो उनकी पेंशन होना जरूरी है कि नहीं? आइए ये नहीं, ये बताओ आप एक पूछ के हो तो बताओ कि पेंशन होना अनिवार्य है कि नहीं? तो अखिलेश यादव जी ने खैर अब तक आपने आर्मी की बात करी है। हाँ हाँ। और उन्होंने ये मतलब ये इस चुनाव में उनकी तरफ से ये एक घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल भी करा है कि जो भी राज्य सरकारी विभाग हैं, राज्य के उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हैं, उन सरकारी विभाग की जो पेंशन योजनाएं हैं फिर से लागू कर दी जाएगी। अरे वाह, तो इसलिए हम भी तो साथ में आए हैं ना जी। पूरी एक्स CRP हो या PBS या ITB हो तो वो दादी के साथ में। ठीक। हाँ ठीक। हाँ जी। तो ये थे हम RLD के कार्यालय में, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। मेट्रो वॉक्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।